हाल ही में मेरठ के एक घर से एक ऐसी खौफनाक घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया है। ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जो पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज करती है, लेकिन लव मैरिज के 3 साल बाद ही उसे फिर से किसी और से लव हो जाता है और अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। इतना ही नहीं, लाश को छुपाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाती है जिसे आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते। बात है 18 मार्च की, जब सुबह सुबह मेरठ के एक घर में पुलिस आती है और एक 50 लीटर के पानी के ड्रम को उठाकर थाने ले जाती है। उस ड्रम में पानी की जगह सीमेंट का घोल था जो ठोस हो चुका था। ड्रम को जब काट कर देखा गया तो उसमें से सीमेंट के साथ साथ इंसानी शरीर के मांस के टुकड़े निकले। जांच करने पर पता चला कि यह मांस के टुकड़े सौरभ नाम के किसी शख्स के हैं, जो कि उस घर में किराए पर रहने वाली एक औरत जिसका नाम मुस्कान है, उसका पति था। दरअसल मुस्कान ने ही अपने प्रेमी संग मिलकर पति को मारकर इस ड्रम में भर दिया था और ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया था, जिससे किसी को भी शक न हो और लाश को आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। हैरानी की बात यह है कि लाश को छुपाए 14 दिन हो चुके थे, फिर भी ड्रम से कोई बदबू नहीं आ रही थी। फ्रिज कांड, कुकर कांड और एक सूटकेस के बाद ये चौथा मामला सामने आया है जिसमें पानी की टंकी में लाश को काट कर रखा गया था। इस केस में मृत हैं 29 साल के सौरभ कुमार और आरोपी हैं 26 साल की मुस्कान रस्तोगी और 28 साल का साहिल शुक्ला। अब सवाल उठता है कि आरोपियों की इतनी सतर्कता के बावजूद कैसे पुलिस को इस घटना की खबर हुई। इसके पीछे भी इनकी ही एक गलती सामने आती है। ये मामला आखिर है क्या और ये कैसे और कब शुरू हुआ, आइए शुरू से समझते हैं। साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान रस्तोगी से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सौरभ के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए दोनों अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं और घर से दूर एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। अब सौरभ अपने काम के सिलसिले में लंदन चला जाता है। मुस्कान बताती है कि वह पहले लंदन में मर्चेंट नेवी में काम करता था, फिर बाद में किसी बेकरी की दुकान में काम करने लगा। दूर रहने के कारण वह साल में एक ही बार घर आ पाता था। इधर मुस्कान अकेली थी तो उसकी साहिल शुक्ला नाम के किसी लड़के से मुलाकात होती है जो कि उसी के पड़ोस में रहता था। धीरे धीरे साहिल का मुस्कान के घर पर आना जाना बढ़ने लगा तो मकान मालिक ने भी कई बार मुस्कान को टोका, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर 2023 में जब सौरभ लंदन से वापस आया तो मकान मालिक से ये सब सुनने के बाद सौरभ मुस्कान के मोबाइल की तलाशी लेता है तो उससे उसका शक यकीन में बदल जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि मुस्कान सौरभ से तलाक लेने तक को तैयार हो जाती है। हालांकि उनकी 6 साल की एक बेटी भी है जिसे सौरभ बहुत प्यार करता है, इसलिए वह तलाक के पक्ष में नहीं था। इस सब के बीच सौरभ काम के चलते वापस लंदन चला जाता है। इसके बाद तो साहिल और मुस्कान खुलकर साथ में रहने लगते हैं। बीते 25 फरवरी को उनकी बेटी का 6वां जन्मदिन आने वाला था, तो पूरे 2 साल तक घर से दूर रहने के बाद फरवरी 2025 में वह वापस मेरठ आने वाला था। अब सौरभ को अपने रास्ते से हटाने के लिए साहिल और मुस्कान एक प्लान बनाते हैं। सबसे पहले जन्मदिन के दिन ही मुस्कान सौरभ के लिए शराब मंगवाती है और उसमें जहर मिला देती है, लेकिन किसी कारणवश सौरभ शराब पीने से मना कर देता है और उस दिन बच जाता है। अब 3 मार्च को सौरभ की बेटी के एग्जाम खत्म होने के बाद मुस्कान अपनी बेटी को उसकी नानी के घर भेज देती है और उसी रात को सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर सौरभ को खिला देती है। फिर मुस्कान और साहिल दोनों मिलकर सौरभ को चाकू से मारकर उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके सिर और हाथ की हथेलियों को एक बैग में भर देता है। बाकी के हिस्से को इस ड्रम में भरकर सीमेंट का घोल इसमें मिला देते हैं, जिससे यह ठोस हो जाता है और किसी को शक भी नहीं होता है। दूसरे बैग को साहिल अपने साथ ले जाकर कहीं और ही छुपा देता है। इसके बाद दोनों हिमाचल में घूमने निकल जाते हैं। 2 हफ्ते घूमने के बाद पैसे खत्म हो जाते हैं तो मुस्कान सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन निकाल नहीं पाती। सौरभ के अकाउंट से पैसे कैसे निकाले जाएं, इस बारे में वह अपनी माँ से बात करती है तो बातों बातों में वह अपनी माँ को यह भी बता देती है कि सौरभ मर चुका है। यह सब सुनने के बाद मुस्कान की माँ पुलिस को खबर कर देती है और साहिल और मुस्कान की घिनौनी हरकत का पर्दाफाश हो जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल भारत स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।